चलिए, हेलोजन लेक्चर नंबर 10 की 11। चलो लेक्चर नंबर 10। मैंने क्लास लास्ट टाइम को पढ़ाया था SN1 SN2। क्या पढ़ाया था? SN1 और SN2। थोड़ा सा उसका रिकेप करके अपने काम आने वाला है। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको सेम सिमिलर इससे, ठीक है। SN1 जो होता था क्लास के, क्या होता था? यूनिमोलिकुलर। क्या होता था? यूनिमोलिकुलर। SN2 जो होता था क्या होता था? बायमोलिकुलर। क्या होता था? बायोमोलिकुलर, ठीक है। उसके बाद में क्लास यहाँ पर जो होता था, अगर हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे, दूसरा अगर मैं लिखूँ रिएक्शन, क्या लिखूँ? यहाँ पर जैसे क्लास क्या लिखा हुआ है, Cl है, यहाँ पर लगा दिया आपने Et, HCH3 और यहाँ लग गया आपका CD। डी लगा दो, डी लगा दिया मैंने। 1 2 3 4 5 हो गया क्या? वो 4 ही नजर आ रहा है, ठीक। CH, ठीक क्लास। यहाँ पर क्लास एरो पे क्या आता था? H2 आएगा। सब्स्टिट्यूशन है। Cl को क्या कौन हटाएगा? Cl को कौन हटाएगा बताओ? वो हटा देगा, बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, HCH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। ये बन जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। चलो यहाँ पर बताओ क्लास क्या होता था? यहाँ पर होता था कुछ ऐसा, HDT और Cl दिया हुआ है। एरो पे क्लास क्या दे रहता था? H2 समझ लो, ये Br, ये H2 समझ लो, H2 ही समझ लो। तो बताओ क्लास क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लास कुछ ऐसा फोटो बनेगा, OH। दोनों में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। ये कितने होता है? एक ही, ये मल्टी स्टेप में होता है। किसमें होता है ये? मल्टी स्टेप में होता है। और ये किसमें होता है? सिंगल स्टेप में होता था। इसके अंदर क्लास क्या बनता था? कार्बोकटायन। क्या बनता था? कार्बोकटायन। और इसके अंदर क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता था? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्लास सॉल्वेंट कैसा होता था? पोलर प्रोटिक। क्या होता था? पोलर प्रोटिक। और यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा होता था? सॉल्वेंट होता था पोलर अप्रोटिक, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसा था? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्लास कैसा होता है? वीक। यहाँ पर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो आप। रेट लॉ क्या आता है? रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक ही पे डिपेंड, क्या RCl हो जाएगा? यहाँ पर दो पे डिपेंड करेगा तो क्या बोलोगे? रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू RCl, तो कॉमन रहेगा। और उसके बाद में क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल भी तो आएगा, उसके ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, किसमें? SN1 और SN2 के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब इस सेम क्लास होता है E1 और E2। क्या होता है? और E1 और E2 एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में सबसे जो बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? चलो ध्यान, चलो थोड़ा पसीने निकले, अच्छा रहेगा।
हाँ जाओ, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या क्लास, एलिमिनेशन रिएक्शन क्लास क्या होता है, क्या क्लास, एलिमिनेशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, कुछ निकलेगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। किसका होता है, टेम्परेचर लो कर दोगे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, टेम्परेचर हाई कर दोगे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन में हमारे सिलेबस में क्लास जो दिया वो दो टाइप का दिया रहेगा, एक होता है इवन, क्या होता है, एक होता है इवन और एक होता है E2, क्या होता है, इवन एलिमिनेशन और क्या होता है E2 एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर है, E1 में क्या होता है और E2 में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। E1 एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, E1 यार हेडिंग क्लास डालो पहले, E1 क्या डालोगे, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं, क्या होता है E1 एलिमिनेशन, ठीक है। तो मैं आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूँ क्या होगा इसमें। ये बताओ क्लास क्या दिया हुआ है, CH3 CH CH और CH3, यहाँ पर क्लास क्या दिया हुआ, OH क्या दिया हुआ है, OH, ठीक है। बताओ OH के बाद बताओ मुझे लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा या नहीं होगा, बोलो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता है, जो बाकी बचा इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे, लोन पेयर, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। एरो पे क्लास में कोई एसिड लूंगा, कोई क्या लूंगा मैं, अभी लिखो मतलब समझ दो, एक मिनट को बंद करो पहले, समझ दो उसके बाद देखो, लिखने टाइम दूंगा ना। चलो क्या है क्लास, अब यहाँ पर क्लास ये जो है इसके पास लोन पेयर क्या है, एरो पे क्लास में लूंगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मैं ले लिया H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4। एसिड का काम क्लास क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ देना, क्या देना, जो भी H+ देगा वो क्या होगा, एसिड, और जो भी लोन पेयर देगा वो क्या होगा, बेस, क्या होगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ से क्लास ये एसिड है, H2SO4 क्या एक एसिड है, H2SO4 क्लास यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से हमको मिल सकता है H+, क्या मिल सकता है, H+ का सोर्स है ये, ठीक है। तो जैसे ही क्लास ये H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर मुझे बताओ क्लास इसके पास क्या लोन पेयर है, क्या इसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो होता है क्लास ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एज अ बेस, किसकी तरह काम करेगा, और ये क्लास बताओ क्या है, एसिड है, क्या ये। और पूरे केमिस्ट्री में क्लास सबसे फास्ट जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, एसिड बेस, कौन सा होता है, एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जैसे क्लास H2SO4 H+ देगा, जैसे H+ निकालेगा वैसे क्लास ये लोन पे लेके तैयार रहेगा, ठीक है। वैसे क्लास क्या करेगा, अटैक कर देगा, क्या कर देगा, ठीक है। अटैक करते ही क्लास सीन क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन क्लास इस जन्म के अंदर बताओ कितना बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन इस जन्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना बॉन्ड बना सकता है, दो, कितना बना सकता है, दो। अब यहाँ पर क्लास देखो ये H तो पहले से था, देखो यहाँ तक तो नॉर्मल ही था पहले से, देखो H लगा हुआ था O, ठीक है। अब बताओ क्लास यहाँ पर एक और आके क्या जुड़ गया है, H जुड़ गया, ठीक। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बना लिया है, 3 बना लिया है। तो अब यहाँ पर क्लास इसके खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव आते ही क्लास ये इंडिकेट क्या करेगा कि ये क्लास क्या है, ये अनस्टेबल है, क्या क्लास, अनस्टेबल है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अब ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्लास क्या करना पड़ेगा, कार्बन के साथ जो बंधन बना के रखा उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कार्बन के साथ जो बंधन है वो बताओ क्लास क्या होंगे, वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जाते जाते किसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन की। तो खोपड़ी पे किसके पॉजिटिव चार्ज आएगा वापस से,
देखो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, CH3 CH2 CH और ये CH3। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आया, क्या आया? पॉजिटिव क्यों आया? आप जाके कार्बन से पूछे, बता कार्बन तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? सवाल क्या है? कार्बन बता तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? तो उससे क्या आवाज आएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? ऑक्सीजन लेके गया। क्लियर है? ऑक्सीजन लेके चला गया इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल। कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पर भी हो क्या होगा? अनस्टेबल। न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। अब इसके खोपड़ी पे क्लास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसने क्लास पड़ोसियों से मदद मांगा, क्या मांगा? कि कोई मुझे क्या करो, मेरी मदद करो। तो मदद करने के लिए क्लास कौन आएगा? पड़ोसी दयावान थे, क्लास आप लोग की तरह नहीं थे। ठीक है, तो दो लोग निकल के आए। कौन कौन आया? एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्लास क्या हो जाएगा? यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आप और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। किसके थ्रू होगा ये? एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लास यहाँ पर हाइड्रोजन निकालोगे आप तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। बताओ, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो ए से निकाल सकते हो, दूसरा कहाँ से निकाल सकते हो आप? बी से। ठीक है, दोनों निकालते हो। चलो मैं ए बना रहा हूँ और बी दोनों बना रहा हूँ। ए वाला केस बना रहा हूँ मैं और बी वाला। तो ए वाला में क्लास क्या हो जाएगा? CH3 CH 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 और CH3। ठीक है, अब यहाँ से क्लास जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्लास ऑर्गेनिक में क्या बना लेते? बॉन्ड। क्या बना लेते? बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बताओ। CH3 है, CH है और CH है और यहाँ पर क्या है? CH2 है। क्लियर है? इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव पहले से था। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्लास जो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या बना लेंगे? बॉन्ड। क्लियर है? तो मुझे बताओ, यहाँ पर अल्कीन बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बनेगा? अल्कीन। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? इसमें कोई आपत्ति किसी को? डबल बॉन्ड CH और CH2 ये बन जाएगा। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? CH3 उल्टा बन गया। ये बन जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ गया। क्लियर बात? अब पूरे रिएक्शन को अगर अच्छे से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है? ये वाला ग्रुप क्या हो गया है? एलिमिनेट हो गया है, निकल गया है। बताओ, ये वाला ग्रुप क्लास निकलने के लिए क्लास ये किसी और किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा जो रिएक्शन है वो इसकी अटैक करने पे डिपेंड कर रहा है। ये अटैक करेगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो पूरा का पूरा जो आगे रिएक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ ये स्टेप पे। क्लियर है? चलो उसके बाद देखो, यहाँ पर क्लास एलिमिनेशन होने के बाद में बताओ यहाँ पर क्या बन रहा है? अल्कीन। ये ए भी अल्कीन बन रहा है और एक ये भी अल्कीन बन रहा है। क्लियर है? अब बताओ, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये दिख रहा है, ये अल्कीन और ये अल्कीन में अंतर क्या है? बताओ। ये अल्कीन बीच में है, ये अल्कीन क्या है? किनारे पे है। तो जो अल्कीन क्लास किनारे पे, ऐसा बोलो, जो लेस, इसको जो किनारे पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलोगे? और जो क्लास बीच में, क्या बोलोगे उसको? मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलोगे? मतलब ज्यादा लोगों से घिरा हुआ है। ये क्लास क्या है? ये यहाँ पर कम लोगों से घिरा हुआ है। क्लियर है? जो ज्यादा लोगों से क्लास घिरा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कम लोगों से घिरा रहेगा वो कम स्टेबल होगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो क्लास ज्यादा, अभी लिख मत, ठीक है, जो क्लास ज्यादा घिरा रहता है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल रहता है। जो कम घिरा रहेगा वो लेस स्टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास, इसके लिए एक टर्म क्लास दिया जाता है। ये क्लास बताओ क्या है मुझे? लेस। क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलोगे? इसी को क्लास हम लोग बोलते हैं हॉफमैन। क्या बोलेंगे? हॉफमैन अल्कीन। क्या बोलेंगे? हॉफमैन अल्कीन का मतलब होता है क्लास जो अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। क्या होता है?
या और इसके बाद में जो क्लास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, उसको क्लास हम लोग बोलते हैं सेडजेफ। क्या बोलते हैं? तो आपसे पेपर में अगर पूछ लिया कि हॉफमैन ज्यादा स्टेबल होता है या सेडजेफ अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? सेडजेफ वाला अल्कीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हॉफमैन। क्लियर है? क्या बोला मैंने? सेडजेफ अल्कीन जो है वो ज्यादा, ये अल्कीन दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? सेडजेफ अल्कीन। और इसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन अल्कीन। इन दोनों में अगर पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो क्या बोलोगे? सेडजेफ ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू हॉफमैन। रीजन क्या है? सेडजेफ वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है और हॉफमैन वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, बट अभी टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा 11th में ना, इसमें बता नहीं रहा, इसलिए ऐसा समझ लो, अपना काम हो जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड बस। ठीक है, जो कि पीछे भारी कॉन्सेप्ट है, जैसे बताया ना हाइपर कॉन्जुगेशन निकलेगा, वैसे वहां पर भी रीजन आया है। समझ आया इतना मैकेनिज्म? अब देखो इसी को देख के मैं थ्योरी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर सारी चीजें मैं देखो इसको देख के लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको अंग्रेजी का प्रॉब्लम है देखो यहाँ पर, देखो इस रिएक्शन मुझे बता दो, ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्लास किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एक पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? ये अटैक जब करेगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ये अगर अटैक नहीं करता तो रिएक्शन आगे बढ़ता क्या? आग किसने लगाया? इसने आग लगाया। ठीक है, तो बताओ अगर ये आगे नहीं बढ़ता तो रिएक्शन आगे बढ़ती क्या? नहीं। तो मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। किसके ऊपर? ये पार्ट पे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? पूरा जब एक ही पे डिपेंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। और जब रिएक्शन दो पे डिपेंड करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम रहेगा, इवन S1 की तरह क्या रहेगा? ये क्या होगा? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? सिंपल है? yes, sir. चलो दूसरा पॉइंट क्लास यहां पर। अब देखो क्लास क्या है, यहां पर मुझे बता दो ये कार्बन के ऊपर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कार्बोकटायन। क्या होता है? कार्बोकटायन। तो इंटरमीडिएट क्या बना है? इंटरमीडिएट क्या बना है? बोलो। कार्बोकटायन। इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकटायन। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ ये रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है मल्टी स्टेप में हुआ है? आपको देख के नजरों से बता दो, एक स्टेप में हुआ है मल्टी स्टेप में हुआ है? मल्टी स्टेप में। तो क्या बोलेंगे? ये मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है? क्लियर है? चलो उसके बाद में क्लास और क्या लिख सकते हम लोग? मल्टी स्टेप क्लास रिएक्शन। हाँ, अब यहाँ पर क्लास हम लोग H2SO4 के साथ क्या लेते हैं? डेल्टा। क्या लेते हैं? डेल्टा। ठीक है, तो इसलिए क्लास ये किस पे होगा? हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? हाई टेम्परेचर। अब आप पूछोगे सर हम लोग हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों करा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लास हम लोग जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या निकाल रहे हैं? और सिग्मा बॉन्ड क्लास होता है मजबूत। क्या होता है? उसको तोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, उसको तोड़ने के लिए अपने को, यहाँ पर भी देखो सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन। ये भी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना सब। तो जब आपको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ पर कराना पड़ता है? हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्लास कितने टाइप के हमको अल्कीन मिलते हैं? दो टाइप के मिलते हैं। ठीक है, बताओ। मोर सब्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज नोन एज, क्या बोलेंगे? सेडजेफ। क्या बोलोगे? सेडजेफ। और यही क्लास क्या होगा? मोर स्टेबल। क्या होगा? मोर स्टेबल यही होता है। ठीक है, बात करें क्लास 6 पॉइंट की, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को बोला क्या बोलते हैं क्लास? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हॉफमैन। और ये बताओ क्लास क्या होता है? ये होता है लेस स्टेबल। क्या बोलोगे? लेस स्टेबल हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो उसके बाद और कोई पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग इसमें? हाँ, अब मुझे बताओ
ये वाला जो बेस दिख रहा है आपको, जो अटैक कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो बताओ मुझे बेस कैसा इस्तेमाल करे, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। अगर उसकी खोपड़ी पे दूर से आपको चार्ज नजर नहीं आ रहा है तो क्या बोलोगे किसी का काम करे वो? वीक। अगर दूर से नजर आ रहा है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ सातवां जो पॉइंट है, बेस कैसा काम करेगा? बेस कैसा है यहाँ पर? वीक है। क्लियर है? चलो उसके बाद और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग? हाँ, लिविंग ग्रुप बताओ क्लास कौन है? यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है। क्या है बताया था? लिविंग ग्रुप क्या होता है? छोड़कर जाने वाला ग्रुप जो स्टेबल हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग ग्रुप। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप कौन है, तो आप बता सकते हो लिविंग ग्रुप कौन है? H2O। कौन है? H2O निकल रहा है ना? चलो क्लियर इतनी बात है, तो छाप लो फटाफट। समझ में आया? SN1 से कंपैरिजन आप करोगे तो मोस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेगी। क्लियर है? इसलिए मैं बोला था SN1 SN2 याद कर लो अच्छे से, क्योंकि पेपर में SN1 SN2 और E1 और E2 ये चार में से एक दो पेपर में देखने को मिल जाता बोर्ड के। छापो फटाफट। आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं। अभी आप आज लास्ट है लेक्चर का, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप इसमें अभी जो नेक्स्ट चैप्टर चालू हुआ ना उसमें अच्छे से बैठना, अच्छे से नोट्स बनाना, इसको छोड़ दो। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो। हाँ, और इसका जो नाम होता है इसको हम लोग ये भी बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? H2O निकाल रहे हैं, और डी का मतलब होता है रिमूव करना। क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन। समझ रहे? पानी को निकाल रहे तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? E1। अच्छे से रिवीजन डेली करना है ना, तो भूल जाओगे तो। छाप लिए एवरीवन? आपकी बुक में E1 नहीं दिया हुआ, E2 दिया हुआ। E1 था 11th में दिया था। अल्कोहलिक सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडर एलिमिनेशन ऑफ। चलो डन।
हो गया लिख के? यूनिमोलिकुलर, पहला यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन तो सही कर लो, फटाफट लिखो। अल्लाह अकबर। हो गया लिख के एवरीवन? आरुषि वो टाइम पूरा हफ्ते नहीं ना, आरुषि और ये और कौन गायब था? रुजदा तो आ गई 2 दिन से। अब रुजदा को जल्दी निकलना पड़ता होगा घर से, हाँ घर से जल्दी निकलना पड़ता होगा। और रात के टाइम पे लेट हो जाता होगा। हो गया क्लास लास्ट? लिविंग ग्रुप H2 है। क्या बोला था और क्या बोला मैंने? लिखने के लिए? हाँ मैं भेज नहीं पाता, भेज मैं ठीक नहीं भेजूंगा आज। हो गया लिख के एवरीवन? तो अभी हम लोग बात करेंगे E2 एलिमिनेशन। तो SN1 की तरह कौन है? E1 रहेगा, और SN2 की तरह कौन रहेगा? E2। कौन रहेगा? E2। चलो बताऊं E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्लास, उससे पहले क्लास अपने को पता होना चाहिए। बताओ, ये कार्बन है क्लास, क्या है? ये कार्बन पे क्लास, जो कार्बन पे क्लास हाइड्रोजन जुड़ा होता उसको क्लास हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलोगे? तो ये बताओ क्या होगा? अल्फा, अल्फा कुछ ऐसा ही, हाँ अल्फा कार्बन। मुझे बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा? कौन होगा अल्फा कार्बन? पीछे वाला होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। बताओ मुझे, ये अल्फा कार्बन मुझे बताओ कौन होगा? तो ये बना दिया मैंने। अल्फा कार्बन कौन होगा लास्ट में? ये बताओ अल्फा कार्बन कौन होगा? रहेगा अल्फा कार्बन, ठीक है। तो जो कार्बन से हाइड्रोजन हेलोजन जुड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे? जिसके अंदर क्लास क्या जुड़ा, क्या रहेगा? हेलोजन रहेगा, ठीक है। चलो, इससे हेलोजन जुड़ा रहेगा। अब चलो क्लास में सीधा मैकेनिज्म को चलो बताता हूँ।
CH3 CH CH CH3। यहाँ पर बताओ क्लास क्या है? Br है। कौन है? Br है कि बिहार है? ठीक है। अब देखो एरो पे क्लास जो दिया रहेगा, एरो पे यहाँ पर क्लास दिया हुआ है अल्कोहलिक केवच। क्या दिया हुआ है? अल्कोहलिक केवच जो होता है क्लास एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस की क्लास कैटेगरी में जब भी नाम लिया जाता है तो पहला नाम किसका आता है? अल्कोहलिक केवच। तो इसको क्या बोलते हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है क्लास या तो लोन पेयर देगा या तो H प्लस खाएगा। ठीक है, क्या काम है? या तो लोन पेयर देगा तो H प्लस खाएगा। ठीक है, दोनों की बात है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्लास। अब यहाँ पर क्लास ये H प्लस खाने की तलाश में निकला। H प्लस खाने की तलाश में जब ये निकलेगा तो यहाँ पर क्लास ये आ रहा था। एक मिनट, ये वाला मैं इसको बता देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने बोला लिखने के लिए, तो चीची नहीं करना इधर, कोई भी किया हो। ठीक क्लास। अब देखो यहाँ पर क्लास हेलोजन कहाँ कहाँ पर है? हेलोजन ये है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्लास बताओ बेस का काम क्या होता है? H प्लस खाने का। ठीक है, H प्लस खाने के लिए क्लास बताओ ये क्लास क्या हुआ? ये कार्बन की तरफ क्लास आ रहा था। किसकी तरफ आ रहा था? ये कार्बन की तरफ आ रहा था। उतने में क्लास इसके पास भी लोन पेयर है, इसने क्लास थप्पड़ मार के भगा दिया। क्या हुआ? इसे थप्पड़ मार के भगा दिया। किसने भगा दिया? हेलोजन ने भगा दिया। वापस से क्लास ट्राई किया, फिर से क्लास, फिर से क्या हुआ? फिर से क्या हुआ? उसको थप्पड़ पड़ा, भाग गया। ठीक है, अब क्लास आ नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन खाने के लिए कौन बैठा हुआ है? हेलोजन। क्यों? हेलोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ने क्लास क्या दिया? इसका मशवरा दिया कि कहाँ से अटैक करो? पीछे से। ठीक है, बुजदिलों की तरह कहाँ से अटैक करो? तो यहाँ पर क्लास आपकी क्लास इसने क्या कर लिया? ये वाले कार्बन क्लास हाइड्रोजन को दिख रहा है, ये लोग हाइड्रोजन, तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन क्लास क्या कर रहे हो? खाएगा। ठीक है, अब देखो क्लास, जब हाइड्रोजन देखो एग्रीमेंट क्लास क्या हुआ था कि कार्बन के साथ कौन था? हाइड्रोजन था। ठीक है, कुछ ऐसा था, नॉर्मल से पहले बना देता हूं मैं। चलो अब देखो यहाँ पर बात क्लास क्या थी कि जैसे क्लास बी आया अटैक करने के लिए, बेस, बेस के साथ बताओ क्या होगा? बेस के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने लगेगा। ठीक है, किसका बॉन्ड बनने लगेगा? हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बनने लगेगा? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, बेस का। अब यहाँ पर जैसे क्लास का बॉन्ड बने तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूटने लगेगा। क्लियर है? ये बात क्लास पता चलेगी हेलोजन तो भी क्या बोलेगा? बोले मैं भी नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है? वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है? अब ये यहाँ से क्लास क्या हो रहा है? ये निकल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर बताओ क्लास क्या हो रहा है? बॉन्ड क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहाँ बताओ क्लास क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लास क्या होगा? ये क्लास यहाँ पर पार्शियल डबल, मतलब यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। क्या लगेगा? बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। ठीक है, फिर क्लास रिजल्ट क्या निकलेगा? बी के साथ कौन निकल जाएगा? H निकल जाएगा, और यहाँ से कौन निकल जाएगा? हेलोजन निकल जाएगा। यहाँ पर क्लास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड H और H। क्या बन गया? ये बन गया अल्कीन। क्या बन गया क्लास? अल्कीन। और जहाँ पर बॉन्ड बनता भी है वहीं पर बॉन्ड टूटता भी है, उसको दुनिया वाले क्लास प्यार से बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? इसको पहले बताया था मैंने, याद करो SN2 में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? और ट्रांजिशन स्टेट को क्लास हम कोई स्टेप नहीं मानते। ये बात क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट को हम कोई स्टेप नहीं मानते। क्लियर है? तो
अब क्लास हम लोग अगर थ्योरी लिखना चाहेंगे, खुद बड़ा बना जाओ ज़्यादा है, थोड़ा इसको मैं यहाँ उजाड़ता हूँ ताकि थोड़ा जगह मिल जाए। चलो तो पहला पॉइंट क्लास। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन क्लास किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये लिविंग ग्रुप है और ये क्या है? बेस है। ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दोनों पे डिपेंड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बायोमोलिकुलर। एक पे डिपेंड किया तो यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो रिएक्शन दो पे डिपेंड किया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा बताओ क्लास, ये रिएक्शन बताओ एक स्टेप में हो रहा है, मल्टी स्टेप में हो रहा है? सिंगल स्टेप में हो रहा है, क्योंकि इसको स्टेप मानते क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको? ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसको दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्लास जो पॉइंट है वो ये मुझे बता दो, इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या फॉर्म होता है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास अगर हम लोग पता करेंगे तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर भी क्लास क्या होता है? टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्या तोड़ रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन वाला कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है ना, तो क्या रहेगा? टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। चलो पांचवा पॉइंट, और क्या लिख सकते हैं इसमें? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ, रेट लॉ। क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू, एक तो आर एक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया। और कोई 6 पॉइंट, एक पॉइंट और लिख देते कोई। लिविंग ग्रुप, हाँ लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर? एक्स। लिविंग ग्रुप कौन है? एक्स। ठीक है, छाप लो फटाफट छाप लो। हाँ, बेस इसमें स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग बेस रहेगा। सातवां पॉइंट जो लिखना अपने को, बेस कैसा इस्तेमाल हो रहा है? तो बेस होता है स्ट्रांग। क्या होगा? स्ट्रांग बेस। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं रहेगा इसमें, इसमें कार्बन नहीं बन रहा ना। हाँ क्या बोले? रिवर्स रिएक्शन। हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, 8वां पॉइंट। हाँ देखो, अब ये क्लास इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा। क्या बोलेंगे? तो इसका बाजू वाला क्लास क्या हो जाएगा? बीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लास क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अल्फा या बीटा एलिमिनेशन, अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। छाप लो फटाफट। या इसको बीटा एलिमिनेशन से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? सिर्फ बीटा से ही बोल सकता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आया समझ में? छाप लो फटाफट।
ओके एवरीवन, एवरीबॉडी ऑन लो। ओए लिख के चलो नेक्स्ट, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में अंतर समझ में आया आप लोग को? क्या अंतर होता है? इसमें किसी को आपत्ति है तो बता दो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद सिंपली मैं मैकेनिज्म इसका नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको सीधा बता के आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, याद करो मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्लास, यहाँ पर भी क्लास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? NSR ही पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो पहला क्लास आपके बुक के अंदर दिया हुआ रिएक्शन कराया गया किससे? क्लोरोबेंजीन। किससे कराया गया? क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये है Cl और यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ है? NO2। एरो भी बताओ क्लास क्या होगा? NaOH और साथ में क्या आएगा? डेल्टा। क्या आएगा? क्या होगा क्लास? Cl को हटा दो। क्या हटाओगे इसको? Cl को हटाए क्लास हम लोग क्या लगा देंगे? OH। क्या लगा देंगे वहां पर? Cl को हटा के यहाँ पर क्या लगा दो? OH लगा दोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO2। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, और क्लास दूसरा एक्सचेंज दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्लास सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, देखो सब कुछ सेम ही रहेगा। Cl है, यहाँ पर क्या है? NO2 है, यहाँ पर क्या है? NO2 है। एरो पे क्लास क्या होगा? सेम NaOH है और क्या है क्लास? डेल्टा है। क्या काम करेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH NO2
यहाँ पर क्या आएगा, NO2। इस सेम रिएक्शन आएगा जब हम लोग बनाएंगे अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उस टाइम पे ये भी सेम आएगा। ठीक है, तीसरा क्लास क्या है, सी वाला क्या दिया हुआ है, सी वाले में नंबर ऑफ क्या पढ़ जाएंगे, NO2 पढ़ जाएंगे, NOH, NO2, NO2, NO2। ठीक है, इसको क्लास बोलते हैं, कॉमन नेम इसका होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है, पिक्रिक एसिड। एरो पे क्लास क्या देगा, सेम आप लगा सकते हैं NH और डेल्टा, क्या हो जाएगा ये OH। एक मिनट, यहाँ सीएल रहेगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा सीएल, यहाँ पर क्या आ गया NO2, NO2, NO2। क्लियर है, चलो छाप लो फटाफट ये तीन रिएक्शन क्लास जो दिए हुए। ठीक है, इनका नाम भी चाहो तो लिख लो आप। नाम लिख दो इनका, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। यहाँ पर क्या नाम होगा, यहाँ पर होगा इसको 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, बोलो फिनॉल। इसका नाम बोलो क्या होगा 2,4,6 ट्राई ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। यहाँ पर भी क्या आएगा सेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, छाप लो। ठीक है, छाप लो फटाफट।
हो गया लिख के। पिक्रिक, पिक्रिक एसिड कॉमन नेम उसका। डन। डन, बढ़ा जाके। चलो सात बीस हो गए। ठीक है, तो हमारा वो भी खत्म हो गया। बता देता हूँ क्या करना है अभी। तो इसमें यूजेस मैंने बताया था क्या करना है, और फिजिकल प्रॉपर्टी, दो टॉपिक बचा है। बाकी हमारा चैप्टर क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ आपको करना है। नहीं आएगा तो मेरे से पूछना है, ठीक है, मैं बता दूंगा। अगले लेक्चर में मैं आधे घंटे के अंदर बता के फिर नया चैप्टर चालू करूँगा। अगला चैप्टर कौन सा चालू करूँ? तीन चैप्टर हो गए अपने, ठीक है, एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का, और एक ऑर्गेनिक का। फिजिकल चालू करूँ? फिजिकल चालू करता हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, चलेगा। ठीक है, बंद कर दो वीडियो, बंद करो।